तो ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी वॉइस आ रहा है सबको प्रॉपर? अभी यस सर। यस सर। यस सर। स्टार्ट करते हैं फिर। अभी बेसिकली इसमें कुछ लोग, देखिए J2 में तो पूरा पीवी टेबल कंप्लीट हो चुका है, J3 में पीवी टेबल चल रहा था, बट उसमें अभी 2-3 लेक्चर और बचा हुआ है। उसमें बेसिकली 3 लेक्चर के आसपास पीवी टेबल में, तो उसको लोग कंप्लीट कर लेंगे जो भी J3 के लोग शिफ्ट हो। बट वो J2 के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो उसमें पूरा पीवी टेबल कंप्लीट हो चुका है। मेनली हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, BIN, बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर, और इसमें पीवी टेबल का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, और जो भी यूज है वो भी हम लोग J3 में भी पढ़ चुके हैं। तो अभी हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, BIN, बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर, और तुम्हारा जो पीवी टेबल का कुछ पार्ट बचा हुआ है, 3 to 4 लेक्चर लगेगा उसमें, उसको हम लोग इसी वीक में कंप्लीट करेंगे। तो तुम लोग जो भी J3 के लोग इसमें हो, तुमको कम से कम 7 to 8 पेज छोड़ देना है, उसको इसी वीक में कंप्लीट करेंगे। मेरे हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अभी, BIN, उसमें किन्हीं को कोई डिफिकल्टी नहीं होगा। जो भी J3 के शिफ्ट हो इसमें, उनको भी कोई डिफिकल्टी नहीं जाएगा इसमें, और उसको भी इसी वीक में कंप्लीट करेंगे पीवी टेबल को भी। तो बेसिकली लेक्चर जब ऑफलाइन होता है या कुछ शिफ्टिंग होता है तो 2-3 लेक्चर का डिफरेंस है, तो हम लोग कर लेंगे उसको। तो मैं उसके लिए मतलब पहले खोलने की जरूरत नहीं है, वो तो मेरा पार्ट है, वो मैं कराऊंगा उसमें। तो एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो जो भी J3 के लोग हो, जो पिछले रिपीट कर रहा हूं, उसमें 7 to 8 पेज छोड़ने में, एक आध पेज एक्स्ट्रा तो चलेगा, कम नहीं होना चाहिए उसमें। एक पेज ज्यादा भी रहेगा तो चलेगा उसमें, तो 7 to 8 पेज छोड़ दोगे उसमें। और जो J2 के हो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें लोग कंप्लीट पीवी टेबल पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा इसमें बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर, बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर। और इसी को शॉर्ट में लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, BIN, बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर। बिल्कुल ये नया चैप्टर है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगा, बहुत ही आसान सा पार्ट है ये, बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेमिंग देखना है। और जब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग की बात करते हैं हम लोग, मैंने बता रखा है कि कौन सा कंपाउंड ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, वो कैसे पता करते हैं? बताओ, सब लोग बताओ इसमें। कार्बन प्रेजेंट्स, कार्बन प्रेजेंस ऑफ कार्बन। क्या करो उसमें, वहां पे है तो क्या रहेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और कार्बन अगर प्रेजेंट नहीं है उसमें, दैट मींस वो क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का तो नॉलेज हम लोग पढ़ चुके हैं आईपीएससी नोमेनक्लेचर वाले चैप्टर में। अभी जो हम लोग को स्टार्ट कर रहे हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट मींस इसमें कि कार्बन नहीं आ रहा वहां पे। तो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहेगा तुम्हारा इसमें, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स,
तो मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगा, या तो वो क्या रहेगा आयनिक कंपाउंड्स रहेगा या फिर कोवलेंट कंपाउंड्स। यहाँ से स्टार्ट करना है, प्रॉपर नोट करना, ये जो रहेगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो पहले तो देखना यहाँ पे इसको थोड़ा सा करोगे, कोवलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स। अब देखो इस चैप्टर में जो यूज होगा यहाँ पे कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स। तो कोवलेंट कंपाउंड्स मतलब क्या, उसमें कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, और 10th में तो सब लोग पढ़े होंगे कि कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से। और आयनिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन के कोवलेंट कंपाउंड्स बोलने का मतलब क्या होगा, इसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा, कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा, कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और आयनिक कंपाउंड डिस्कस करेंगे, उसमें जो भी होमवर्क दिया गया है आज हम लोग कुछ J3 के लोग शिफ्ट में तो डिस्कशन अलग से करेंगे, हम लोग जो भी बचा हुआ उसमें। बाकी हम लोग नया चैप्टर भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको देख लेते हैं पहले। और कुछ लोग पूछ रहे होंगे सर पेजेस कितने छोड़ने हैं, तो पेजेस के लिए तो मैंने बता रखा है। देखो वीडियो क्वालिटी आएगा प्रॉपर, तो मूवमेंट के कारण कुछ इसमें यहाँ पे फ्लक्चुएशन आता है, इसमें वहां पे देखते हो प्रॉपर आएगा कि नहीं होगा। वॉइस तो प्रॉपर आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। वीडियो क्वालिटी की कभी कभी मूवमेंट के कारण वो थोड़ा सा ये ब्लर होता है, बट मैं कोशिश करूंगा कम से कम मूवमेंट और इस साइड से उस साइड, तो वीडियो क्वालिटी भी अच्छा ही रहेगा। तो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। तो कोवलेंट बॉन्ड का डिफिनेशन सबको पता, मैं पढ़ चुका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जो कोवलेंट बॉन्ड है शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से होता है। और आयनिक बॉन्ड का डिफिनेशन क्या रहेगा, कुछ याद हो आयनिक बॉन्ड्स का डिफिनेशन? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें शेयरिंग वर्ड यूज ना करके हम लोग क्या यूज करेंगे, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस इतना सा यूज है यहाँ पे। अब जो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड्स आ रहा है इस केस में, इसके और कोवलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन जनरली कौन करता है, देखिए आयनिक बॉन्ड की बात करें यहाँ पे, नॉन मेटल होता है ये मेटल मेटल। जबकि कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किसके बीच में रहेगा, नॉन मेटल। बस इसी का थोड़ा यहाँ पे बेसिक जो कि 10th में पढ़े हो। बाकी ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे BIM के बाद, क्योंकि अगला चैप्टर जो आता है इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, तो केमिकल बॉन्ड में तो डिटेल में ये पाना है कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है। बट इतना तो आइडिया सबको है कि आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये किसके बीच में होगा, नॉन मेटल के बीच में। अब यहाँ पर हम लोग देखें नॉन मेटल, तो इसके हम एग्जांपल्स की बात करें यहाँ पे। तो कोई भी नॉन मेटल आ रहा है, लाइक OF2 आ रहा है, OF2 या जो भी स्टेप से आ रहा है यहाँ पे, CCl4, ये स्टेप देखते हैं यहाँ पे, CO देखते हैं, सारा एग्जांपल आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं OF2 आ रहा है इस केस में, यहाँ पे देखने की इस टाइप का कंपाउंड है, ये कैसे पता करेंगे हम लोग। यहाँ पे ऑक्सीजन और क्लोरीन दोनों क्या आ रहा है यहाँ पे, नॉन मेटल। सब लोग पढ़ चुके हो, जो J3 के भी हो उसमें क्या, यहाँ पे OF2 ऑक्सीजन क्लोरीन दोनों क्या है, नॉन मेटल है, जो कि P ब्लॉक में बिल्कुल राइट साइड में रहेगा, तो क्या होगा वहां पे, नॉन मेटल्स, जो कि पीरियोडिक टेबल में दिखाई दिया है। तो OF2 ऑक्सीजन और ये क्लोरीन, ये नॉन मेटल दैट मींस कोवलेंट बॉन्ड है।
और जब कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा तो उसमें ये कंपाउंड्स कैसा होगा, कोवेलेंट कंपाउंड, CCl4 और ये CO। अब देखना है कि आयनिक कंपाउंड्स के नेमिंग में और कोवेलेंट कंपाउंड्स के नेमिंग में डिफरेंस क्या है यहाँ पे। जब OF2 का नेम लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, उसको बोलते हैं ऑक्सीजन डाइक्लोराइड। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे हम लोग, ऑक्सीजन डाइक्लोराइड, CCl4। यहाँ भी दोनों नॉन मेटल आ रहा है, इसका जो नेम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ध्यान से देख लो, उसके बाद नोट करोगे यहाँ पे ऑक्सीजन डाइक्लोराइड और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूं, MgCl2, इसका नेम क्या है, सब लोग को पता होगा, बताओ इसका नेम। मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड। यहाँ पे बेसिक डिफरेंस दोनों के नेमिंग में ये है, यहाँ पे MgCl2 जिसको क्या बोला, मैग्नीशियम क्लोराइड, लेकिन यहाँ पे जो OF2 आ रहा है जिसको सिंपली ऑक्सीजन क्लोराइड नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्या होता है, डाइक्लोराइड। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स के नेमिंग में जो इसका जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ रहा है, जो सब्स्टिट्यूट में आ रहा है यहाँ पे, उसको भी इसके नेम में मेंशन करते हैं। यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 मेंशन कर रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे हम लोग, टेट्रा। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स के नेमिंग में जो भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होता है यहाँ पे, उसको मैं यहाँ पे मेंशन करता है। जबकि आयनिक कंपाउंड्स के नेमिंग में उसके चार्ज से वो पता चल पाता है कि क्या हुआ, Mg2+ और ये Cl-। ये इसको मैं अलग से देखेंगे, बट इसको मैं सिंपली क्या बोलता है, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसको लोग मैग्नीशियम डाइक्लोराइड नहीं बोलते यहाँ पे, क्योंकि एक ही आयनिक कंपाउंड्स है, उसके चार्ज से पता चलता है कि वो कहां से आ रहा है। लेकिन जब कोवेलेंट कंपाउंड्स होता है उसको मैं यहाँ पे क्या लिखते हैं, ऑक्सीजन डाइक्लोराइड, 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। सिमिलरली CO, ये कोबाल्ट नहीं है यहाँ पे, ध्यान से देखोगे, अगर CO अगर वो स्मॉल में रहे तो फिर ये कोबाल्ट है, और ये O अगर कैपिटल में ही आ रहा बाद में, तो क्या है, ऑक्सीजन है यहाँ पे। ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, इसका नेम क्या रहेगा यहाँ पे, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या लिखना है, मोनो। CO2 रहा था तो क्या रहता, कार्बन डाइऑक्साइड। एक ये बेसिक डिफरेंस है, इसको ध्यान देना, हमेशा याद रखना इसको, कि जब कोवेलेंट कंपाउंड्स होता है तो उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू मेंशन होता है उसमें उसको मेंशन करते हैं यहाँ पे नेम में, जबकि आयनिक कंपाउंड्स जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसको मेंशन नहीं करते अलग से। लेकिन यहाँ पे 2 है तो डाई, 3 अगर कह रहा था तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 रहेगा तो पेंटा, इस टाइप से मेंशन करते हैं यहाँ पे। इसको यहाँ पे इसको लो अलग से देखेंगे, यहाँ पे इसको छोड़ दो, यहाँ पे इसको कंट्रोल करो, पहले वो इसमें देख लेते हैं। तो लास्ट का नेम क्या रहा है, कुछ लोगों को अगर कट रहा होगा नीचे, ये क्या रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आयनिक कंपाउंड्स बस इतना नहीं करके छोड़ दो, इसको अलग से देखेंगे आयनिक कंपाउंड्स के नेमिंग। तो सबसे पहले कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। अब एक पॉइंट ये भी देखोगे इसमें थोड़ा सा, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आता है। यहाँ पे जो OF2 है, जो लोग पढ़ चुके हैं उसमें, J2 के लोग जो भी हो इसमें, तो बताओगे कि यहाँ पे O और ऑक्सीजन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू किसका ज्यादा होता है, क्लोरीन का। क्लोरीन। क्लोरीन का। यहाँ तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या रहता है, ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। यहाँ पे एक पॉइंट ये बस इंजनरली लिख लोगे इसमें, कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसको लोग बाद में लिखते हैं, और ये लेस इलेक्ट्रॉन एटम को पहले लिखते हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को। जो लोग नहीं भी पढ़े बस इतना लिख करके छोड़ दोगे यहाँ पे, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड तो कार्बन और क्लोरीन, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन वैल्यू ज्यादा होता है, फिर कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का ज्यादा होता है।
तो जनरली लेस इलेक्ट्रोएटम को पहले लिखा जाता है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को बाद में लिखते हैं। किसी एक एग्जांपल में लिख लो यहाँ पे जो OH2 है ऑक्सीजन को पहले लिख रहे हैं और क्लोरीन को बाद में। सिमिलरली क्लोरीन कार्बन में भी और कार्बन ऑक्सीजन में भी। किसी भी एक एग्जांपल में बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को बाद में लिखते हैं जनरली, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसको पहले लिखेंगे वहां पर। बस एक ये यहाँ पे यूज याद रखना है, बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है डिटेल में उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें, इसी में कंटेंट का होगा कोवलेंट कंपाउंड की तो अलग पार्ट है उसमें। SO2 SO3 PCl3 PCl5 SF2। इस कंपाउंड्स का नेम देखना है यहाँ पर। बिल्कुल इसी का एग्जांपल है, इसमें 3 एग्जांपल यहाँ पे इसी में कंटिन्यू करना है इसको। जो 3 एग्जांपल में देख रहे थे इसी के नीचे इसको कंटिन्यू करना है, ये सारा एग्जांपल्स है। और कंपाउंड्स किस टाइप को खुद से पता कर पाओगे इसमें, ये दोनों नॉन मेटल्स के बीच में आ रहा है, दैट मींस ये कोवलेंट कंपाउंड्स है, तो तुम लोग कोवलेंट कंपाउंड्स का ही नेम करना है यहाँ पे। SO2 का नेम क्या आ जाएगा बताओ सब लोग? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या रहेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। SO3 यहाँ पे जो भी 2 3 जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू उसको मेंशन करते हैं यहाँ पे। SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड। PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। PCl5 phosphorus pentac फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। SF2 आ रहा है यहाँ पे है सल्फर डाइक्लोराइड। तो बेसिक डिफरेंस पता चल गया इसमें कि कोवलेंट कंपाउंड्स का नेमिंग होगा तो उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसको मेंशन करते हैं। SF4 SF6 जो भी इस टाइप से आ रहा है यहाँ पर। नहीं सल्फाइड अलग आता है, वो अलग से देखेंगे सल्फाइड क्या होता है, वो आयनिक कंपाउंड्स में आएगा। देखिए Na सोडियम सल्फाइड वो अलग पार्ट आ रहा है। नहीं इसका कुछ रूल नहीं, बस ये सिंपली याद रखना रहेगा यहाँ पे। बस इसमें बेसिक डिफरेंस जो मैंने बता दिया यहाँ पे कि आयनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक ये कोवलेंट कंपाउंड्स के नेमिंग में डिफरेंस क्या है, इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसको मिनिमम मेंशन करते हैं, इसमें कुछ रूल्स नहीं होता है। रूल्स जो रहेगा आगे देखेंगे अभी हम लोग, ये चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है। इस सबका नेम क्या है खुद से ट्राई करो यहाँ पर। SF4 SF6 वाटर जो भी आ रहा है इसमें यहाँ पर। वाटर को क्या लिख सकते हैं? H2O को क्या बोल पाएंगे हम लोग? हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। hydrogen dioxide हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। वो है यहाँ पे इसमें क्या है? डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। वाटर को सबको पता है। इस पैटर्न पे इसका नेम क्या रहता है? डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। सर अगर मोनो लिखा तो चलेगा, सिर्फ ऑक्साइड लिखा तो? अब देखो यहाँ पे बाद में अगर मोनो, देखिए यहाँ पे आ रहा है एक ही सल्फर है,
तो सल्फर स्टार्टिंग में लिखा गया तो यहाँ पे मोनो नहीं लिखोगे चलेगा, नहीं भी लिखना, बट बाद में जो ऑप्शन आ रहे थे कि CO हम लोग एग्जांपल लिखे थे, मैंने वहां पर भी क्या लिखा था, कार्बन मोनोऑक्साइड। उसी तरह यहाँ पर अगर बाद में एक सिंगल एटम आ रहा है तो वहां पे तुम्हें मोनो मेंशन करना होगा। स्टार्टिंग में अगर आ रहा है एक ही एटम है वहां पे तो वहां पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने सबसे फर्स्ट एग्जांपल ये लिया था OF2 का। OF2 में लोग स्टार्टिंग में ऑप्शन आ रहा था तो वहां पे मोनो वर्ड यूज नहीं कर रहे थे, बट अगर बाद में आ रहा ऑप्शन तो वहां पे मोनो वर्ड यूज करना होगा। ये क्या रहता है यहाँ पे, सल्फर टेट्राक्लोराइड, SL6 सल्फर हेक्साक्लोराइड, H2O डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। इस टाइप से जो भी मीनिंग आता है यहाँ पे उसको सोच पाओगे यहाँ पे। और भी कुछ एग्जांपल दिया जाए यहाँ पे है। O3 आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा, IF3 CO2 NH3, इसका नेम क्या रहेगा यहाँ पे? सर CO के नीचे सर दिख लास्ट दिख रहा कंपाउंड है। कौन सा है? हाँ बताओ क्या बोल रहे हो? सर नीचे का नहीं दिख रहा। नीचे का नहीं दिख रहा है, चलो मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको। यहाँ तक तो CO2 तक तो दिख रहा है, इसको देख लो वहाँ पे, सर CO भी नहीं दिख रहा। तो इधर लिख दे रहा हूँ मैं। HCO2F2 और क्या आ रहा था इसमें, मैंने लिखा था CO2 NH3। तो दिख रहा है सबको प्रॉपर है? यस सर। ठीक है, कोई भी आ रहा है N2O3 BF3 स्टेप से कुछ भी आ रहा है यहाँ पे, N2O3 सेम पैटर्न पे नेम है, खुद से लिख सकते हो इसका नेम क्या रहेगा, कुछ भी इसमें रखना नहीं है, कुछ भी रूल नहीं है इसके लिए। O3 का नेम क्या रहेगा? ये तो एक अलग ही स्पेशल टाइप का नेमिंग है। ओजोन ट्राइऑक्साइड। ओजोन। इन ऑक्सीजन ट्राइऑक्साइड इन दोनों का जब कंबाइंड किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइंड हो तो ऑक्साइड वाले यूज कर देते हैं, सिंपली क्या होगा ओजोन। IF3 आयोडीन टेट्राफ्लोराइड। आयोडीन टेट्राफ्लोराइड। आयोडीन ट्राइक्लोराइड। HCl4 जेनॉन टेट्राफ्लोराइड। जेनॉन टेट्राफ्लोराइड। HCO2F2 इसका नेम क्या रहेगा? जेनॉन डाइऑक्साइड। डाइफ्लोराइड।
अब देखो यहाँ पे जनरली कभी कभी इसको क्या लिखते हैं XeO2 F2 को वो भी लिख सकते हैं, बट इसमें दो दो, एक तो Xe है उसके बाद O2 F2 भी आ रहा है, तो जेनॉन डाइक्लोराइड डाइऑक्साइड। अब इसको इस टाइप से क्यों लिख रहे हैं, तो सिंपल लॉजिक है, ये क्या होगा अल्फाबेटिकल होगा, तो ऑक्सीजन और क्लोरीन में F पहले आ जाता है और ऑक्सीजन बाद में आता है। बाकी कई सारे बुक में वो दोनों तरीके लिखा जा सकता है। इस टाइप से लिखने का बस एक ही लॉजिक है यहाँ पे, अल्फाबेटिकली लिखना है यहाँ पे। तो जेनॉन डाइक्लोराइड और डाइऑक्साइड, तो F पहले आता है अल्फाबेटिकली, दैट मींस पहले लिख रहे हैं। अब बोलो सर फार्मूले में O2 को पहले क्यों लिखा जा रहा है, तो O2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का ज्यादा होता है क्लोरीन का, दैट मींस टाइप लिख रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं, वो जनरली ऐसा रहता है, लेकिन यहाँ पे Xe की बात करें, Xe का कम रहता है यहाँ पे, ऑक्सीजन का ज्यादा रहता है, बिल्कुल यहाँ पे Xe का क्या रहेगा कम, बट वो जनरली ऐसा होता है, कुछ एक्सेप्शन भी रहेगा वहां पे। देखिए NH3 की बात करें, हाइड्रोजन कम रहता है, इन दिनों लोग पहले क्या लिखते हैं लेस रखते एटम, बाद में मोर रखते एटम, बट ऐसा नहीं को हमेशा वही रहेगा, उस केस में वो अलग भी हो सकता है, बट इन दिनों ऐसा तो लिख पाते हैं वहां पे। CO2 का नेम क्या रहेगा इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे डाइक्लोराइड डाइऑक्साइड लिखने का मीनिंग बस यही था कि अल्फाबेटिकली लिखना है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो NH3 का अलग से कुछ नेम नहीं रहता, यहाँ पे अगर लिखना चाहोगे यहाँ पे तो नाइट्रोजन ट्राइहाइड्राइड इस टाइप लिख पाते हैं वहां पर, बट वो भी NH3 को वैसे पैटर्न पे ना लिख करके इसको सिंपली क्या लिखते हैं, अमोनिया। अमोनिया। NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया। देखिए H2O को तो हम इस पैटर्न पे लिख रहे थे, बट इसको जनरली तुम्हें क्या मिलेगा, वाटर H2O है, इसी तरह NH3 को क्या लिख पाता मैं यहाँ पे, अमोनिया। N2O3 इसको इस पैटर्न पे लिख पाएंगे, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। P2O5 इसका नेम क्या रहेगा, पेंटाऑक्साइड। सही बिल्कुल, डाई फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। एक और भी बच जाता है इसमें C3O2, P2O5 का नेम तो आगे होगा, यहाँ पे है, C3O2 का नेम ट्राई करो क्या रहेगा, सही बिल्कुल उसमें P2O5 डाई फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, और ये क्या रहेगा, ट्राई कार्बन डाइऑक्साइड। ट्राई कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड। अब इसका एक फेमस नेम भी होता है, यहाँ पे इसी को बोला जाता है कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड, ये भी अलग से याद रखना है। इस पैटर्न पे तो नेमिंग नहीं आएगा ट्राई कार्बन डाइऑक्साइड, बट इसका एक नेम और भी होता है जिसको क्या बोलते हैं, कार्बन सब ऑक्साइड। ये कुछ इंपॉर्टेंट कोवेलेंट कंपाउंड्स का नेमिंग आ रहा था यहाँ पे है, और भी कुछ अगर नया भी आता है इसमें, ऐसा नहीं कि मैंने सबको यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, कुछ नया भी आता है, बट इसमें देखना है कि दो नॉन मेटल्स के बीच में आ रहा है, उसको फिर हम जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसको मेंशन करके लिख पाएंगे इस टाइप से, कोई भी अगर नहीं आता है। इस साइड का नोट तो कर लिया सब लोग, यस सर। यस सर। तो ठीक है, ठीक है। इसमें देख लो कहीं भी पीरियोडिक टेबल का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, बिल्कुल नया टॉपिक है, नया चैप्टर है, बेसिकली है। सर एक डाउट है। हाँ बताओ। सर वो अमोनिया का जो फॉर्मूला है वह
H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, फिर वो आगे क्यों लिखा है? वही मैंने बताया था यहाँ पे। देखिए अमोनिया को अब H3 नहीं लिखते वहाँ पे। तो इन जनरल मैंने बताया था वहाँ पे कि जनरली जो लेस इलेक्ट्रॉन एटम होता है उसको हम जनरली हाइड्रोजन का एक एक्सेप्शन आता है यहाँ पे, बाकी जनरली हर केस में वो वैलिड होता है। तो हाइड्रोजन के केस में यहाँ पे स्कॉलर देखोगे बाकी हर केस में वही रह पाता है वहाँ पे। तो एक्सेप्शन तो हर जगह है, मतलब नॉर्मल केमिस्ट्री में कुछ तो एक्सेप्शन रहेगा, इसको एज एक्सेप्शन सोच सकते हो। बाकी मैंने जितना भी एग्जांपल लिया हुआ है उसमें लेस इलेक्ट्रॉन एटम को पहले रखा गया है और जो मोर इलेक्ट्रॉन एटम है उसको बाद में रखा गया वहाँ पे। केमिस्ट्री को एज एक्सेप्शन याद रखना है यहाँ पे। NH3 का भी एग्जांपल और भी उसको लिख लो यहाँ पे। NF3 इसका नहीं क्या है उसको भी लिखो वहाँ पे। NF3 में फिर क्या है वहाँ पे है क्लोरीन को बाद में रखा गया है। नाइट्रोजन क्लोरीन का रहता है J3 में हो। J3 में तो वो देखना कि यहाँ पे क्लोरीन का तो सबसे ज्यादा रहता है पूरे फ्लूइड टेबल में। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन वैल्यू सबसे ज्यादा होता है, इतना ध्यान रखना। बाकी एक दो लेक्चर पढ़ लेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा क्लोरीन देना ऑक्सीजन और उस दोनों से सबसे ज्यादा क्या होता है क्लोरीन देन ऑक्सीजन, उसके बाद ये सारा जो भी आइटम रहता है वहां पे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू सबसे ज्यादा क्लोरीन देन ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन इस टाइप से रहता है वहां पे। तो देखेंगे हम लोग उसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है। नेक्स्ट है इसमें आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड्स की लिमिट की बात करेंगे अगर वो यहाँ पे है, ये किसके बीच में बनता है यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल के बीच में। मेटल नॉन मेटल के बीच में। अब जो मेटल होता है उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने का। जो मेटल हो वो क्या चीज का फॉर्मेशन करेगा वहां पे इलेक्ट्रॉन लूज करके केटायन बनाएगा। जो भी मेटल हो इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी रहता है तो क्या बनाएगा केटायन। और जो नॉन मेटल होता है उसका टेंडेंसी क्या होता है गेन करने का, वो क्या बनाएगा वहां पे एनायन। और हम बॉन्ड्स का कैसे बनता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो NaCl का एग्जांपल सबसे फेमस है, ये आयनिक कंपाउंड्स है। ये बन कैसे रहा होगा यहाँ पे Na+ और Cl-। ये Cl- बनता कैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्लोरीन के पास चला जाता है, कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन का। एक इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है जब इसके नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो जब भी कोई आयनिक कंपाउंड होगा तो वहां पे एक केटायन और एक एनायन होगा ही होगा। कुछ एग्जांपल देखेगा हम लोग यहाँ पे, लाइक यहाँ पे एक NaCl की बात करें यहाँ पे Na और ये Cl। अब Na की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूं मैं अगर यहाँ पे ये क्या करना सिंपल से इस तरीके से पढ़े होंगे 10 में 281 पैटर्न में भी सब लोग पढ़ चुके हो। क्लोरीन का क्या रहेगा 287। इसका अभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट वर्ड तो सुने होंगे 10th में ऑक्टेट वर्ड। इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है। तो इसमें ऐसा क्या होगा जो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। इसके पास अभी एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। इसका जो एक इलेक्ट्रॉन अगर ये शिफ्ट हो जाता है कंप्लीटली अगर क्लोरीन के पास, ये क्या हो जाएगा इसके पास 8 हो जाएगा और इसके पास भी क्या होगा 2 8 बच जाएगा यहाँ पे। और जब एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन को ट्रांसफर कर रहा है यहाँ पे ये क्या फॉर्म हो जाएगा Na+ और ये क्या बन जाता है यहाँ पे Cl- और एक केटायन और एक एनायन आ रहा है यहाँ पे NaCl। तो अंडरस्टूड है यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या रहता है इसका नेम सोडियम क्लोराइड
उसी तरीके से यहाँ पे आप देखें तो कुछ कंपाउंड्स और भी MgCl2। MgCl2 में आप देखें यहाँ पे तो Mg पे क्या चार्ज आ रहा होगा, यहाँ पे प्लस है। हर बार मैं कंफिगरेशन लिख करके नहीं बता रहा हूँ। Mg का कंफिगरेशन क्या आ जाता है 282, इसका 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। यहाँ पे क्या होगा, और 2 पॉइंट आ रहा है बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ऑर्बिट पूरा कर लेगा। इसका नेम क्या आता है यहाँ पे MgCl2 मैग्नीशियम, बिल्कुल क्या मैग्नीशियम क्लोराइड। अब ये ब्रेक इसको कर देते, कैसे ब्रेक होगा यहाँ पे Mg2 प्लस 2Cl माइनस। बेसिकली यहाँ पे Mg2 ओवरऑल तो ये न्यूट्रल है, इस पे चार्ज भी तो न्यूट्रल है, Mg2 प्लस और 2Cl माइनस यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो आयनिक कंपाउंड्स का कंस्ट्रक्शन होता है तो Mg2 प्लस और ये Cl माइनस, इसका जो नेगेटिव चार्ज है और ये 2 पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाता है। ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है 9th में, ऐसा करके बताया जाता है 9th में यहाँ पे। तो वही सेम लॉजिक यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। इसका जो लाइन का जो नेगेटिव चार्ज जो भी है उसको यहाँ पे ला रहा है और 2 पे पॉजिटिव चार्ज Mg पे 2 प्लस उसको यहाँ पे ला रहा है। ये क्या आ जाएगा तुम्हारा MgCl2। कुछ भी एग्जांपल अगर और भी लिया जाए यहाँ पे है, इसमें भी वही लॉजिक आता है। यहाँ पे जो मेटल है जिन उसको पहले लिख रहा है यहाँ पे, और जो नॉन मेटल है वो बाद में आ रहा है। उस तरीके से चार्ज का यहाँ पे बैलेंसिंग हो पाता है। Al की बात करें हम लोग यहाँ पे, Al का नेम क्या आ जाएगा यहाँ पे क्लोराइड। यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड जो आ रहा है, यहाँ पे ये ब्रेक जो हो रहा है बेसिकली Al3 प्लस और 3Cl माइनस। Al3 प्लस और 3Cl माइनस, यहाँ पे जब इसको ब्रेक करेंगे 3 प्लस, इसमें जो 3 आता है बेसिकली ये आता कहाँ से 3, इसमें Al3 प्लस और ये Cl माइनस, ये इसी का 3 आता है यहाँ पे, ये LCl3 आ रहा है यहाँ पे। इसका नेम क्या आ जाएगा यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड। यहाँ पे ट्राई क्लोराइड नहीं आएगा, क्लियर है यहाँ पे है तो तुम पहले ही समझ चुके हैं। इस नेम क्या आएगा एल्युमिनियम क्लोराइड। तो इसको नोट करो, समझते हैं। यहाँ पर इसको लोग जनरलाइज करेंगे यहाँ पर, एक केटाइन क्या हो और एनाइन क्या हो तो पता चल जाए, नो आयनिक कंपाउंड्स का नेम लिख पाएंगे वहां पे। बेसिकली केटाइन और एनाइन सब लिस्ट ही देखेंगे अभी क्या क्या होगा। सर हाँ बताओ सर नीचे का नहीं दिख रहा है। यस सर, यार 1 मिनट वेट करो, नीचे का भी दिखेगा। दिख रहा है प्रॉपर, कभी भी नहीं दिख रहा है। 1 मिनट वेट करो। तो ठीक है, प्रॉपर दिख रहा होगा कि लास्ट में क्या आ रहा है इसमें एल्युमिनियम क्लोराइड। एक और एग्जांपल देखें, उसके बाद हम देखें केटाइन क्या क्या रहेगा उसमें। मुझे लिखा है यहाँ पे CaO,
इसका नेम क्या बताओगे? यहाँ पे एक मेटल और एक नॉन मेटल आ रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड हो रहा है यहाँ पे। वो कैसे हो रहा होगा? यहाँ पे +2 माइनस, यहाँ पे Ca2 प्लस और O2 माइनस। यहाँ पे क्या रहता तुम्हारा? इसमें इसका 2 नीचे आ जाएगा और इसका 2 इधर आता है, बट इसमें जो कॉमन पार्ट है उसको क्या करते हैं हम लोग? रिमूव कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पर भी 2 और ऐसा यहाँ पे कुछ आ रहा होगा Ca2O2। यहाँ पे जो 2 वाला पार्ट है, जो कॉमन पार्ट है, उसको हम हटा देते हैं। जब उसको हटा देंगे तो क्या मिल जाएगा? यहाँ पे CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें जो भी आयनिक कंपाउंड्स में कॉमन पार्ट होता है उसको यहाँ पे हम लोग रिमूव कर देते हैं। ये क्या है तुम्हारा? कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पर भी एक केटायन और एक एनायन आ रहा है। तो ओवरऑल अगर मुझे पता चल जाए इसमें कि एक केटायन का लिस्ट और एनायन क्या क्या हो सकता है, वो सारे फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं लिख पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें यहाँ पे केटायन क्या क्या हो सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्योंकि मेनली आयनिक कंपाउंड्स का अगर नेमिंग लिखना है तो उसमें क्या चाहिए मुझे? एक केटायन और एक एनायन चाहिए। हर केस में वही आ रहा है, केटायन और एक एनायन। तो केटायन क्या क्या हो सकता है तो देखते हैं। और जब भी कॉमन इस टाइप से कुछ सारा उसको वहां से रिमूव कर देना कॉमन पार्ट। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें। तो सबसे पहले इसमें जो ग्रुप 1 का रहेगा, ग्रुप 1 का एलिमेंट, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? अल्कली मेटल्स। और केटायन का फॉर्मेशन के लिए कौन करता है? जो मेटल्स होगा, तो अल्कली मेटल्स। इसमें क्या रहेगा? वहां पे है Li प्लस, लिथियम प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, Cs प्लस। बाकी ट्रांसियम भी रहता है बट वो रेडियोएक्टिव रहेगा। इसमें क्या रहेगा? Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, Cs प्लस। ये सब केटायन आ रहा है इसमें ग्रुप 2 का। अल्कली अर्थ मेटल मेटल। इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आ जाता है? तो या तो ग्रुप 2 का एलिमेंट्स का बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सीजियम, पोटेशियम। नहीं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ये तो मैं ग्रुप वाइज, अगर ग्रुप 1 ग्रुप 2 का तो याद रखना पड़ेगा। इसमें लिथियम, Li प्लस, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। और ग्रुप 2 में क्या रहेगा हमारा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? +2 इस टाइप से। एल्युमिनियम पे क्या चार्ज आता है? यहाँ पे 3+। एक ये भी केटायन का कैसे केटायन यूज हो सकता है यहाँ पे। ग्रुप 3 का सारा जो एलिमेंट है वो क्या रहता है? वो वहां पे देखेंगे ग्रुप 3 का क्या है। ग्रुप 3 में कौन कौन सा आ जाएगा तुम्हारा? बताओ, सोचते हो उसमें। कैल्शियम, बोरॉन नहीं, वो ग्रुप 30 का आ जाता है। ग्रुप 30 की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, ग्रुप 30 देखो तो क्या आता है वहां पे? स्कैंडियम। दैट मींस यहाँ पे 20 के बाद से स्टार्ट होता है वहां पे, तो अलग आ जाता है। तुमने बता रहा कि बोरान, एल्युमिनियम वो भी कुछ में आ जाएगा, ग्रुप 30 में आ जाएगा। उसको अलग से देखेंगे अभी। एक तो एल्युमिनियम का आ गया यहाँ पे +3 में,
इसके अलावा कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे, क्योंकि सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हम लोग नहीं देख रहे हैं यहाँ पे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर आयरन आ रहा है यहाँ पे Fe+2 और Fe+3, तो Fe+2 का नेम क्या रहेगा इसमें? फेरिक। +2 में फेरस, और +3 में फेरिक। उसी तरीके से भी रहा इसमें और भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कॉपर Cu+ और Cu+, तो Cu+ में क्या नेम होता है? कॉर्पस। और इसमें Cu+2 में क्यूप्रिक। तो ये यहाँ पे थोड़ा हमें मेमोराइज करने वाला पार्ट है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में अस और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या आता है? न्यूक्लिक। यहाँ पर +1 में एग्जिस्ट करता है। अब ये +1 में क्यों एग्जिस्ट करता है? तो इसका दो इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है यहाँ से, इस टाइप से हम लोग इसमें Cu+1 +2 और क्यूप्रिक। नेक्स्ट है इसमें Hg2 और Hg2+, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखना है। तो Hg2 का नेम क्या रहेगा इसमें? मर्क्यूरस। और Hg2 मर्क्यूरी। यहाँ पे दोनों में जो चार्ज होता है वो सेम ही है यहाँ पे, बट इसमें क्या है? Hg2 तो यहाँ पे Hg2 अगर सिंपली सोचो तो इसमें दो Hg टाइप्स का, एक Hg पे क्या होगा? प्लस चार्ज ही है, दैट मींस इसमें आंसर आ रहा है, और इसमें Hg2+। पर जब लिखते हैं तो जनरली इसी टाइप से लिखा जाता है Hg2 तो मर्क्यूरस, और सिर्फ Hg2+ आ रहा है, ये मर्क्यूरी। इसको नोट करके देखता हूं यहाँ पर। यहाँ पे सिंपली हम क्या देख रहे हैं? कैटायन का एक लिस्ट बना रहे हैं, कैटायन क्या क्या यूज कर सकते हैं हम लोग। नहीं, यहाँ पे देखना कि ये नहीं, वो सही होगा जैसा लिखना चाहता हूँ, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। हमारा डाउट ये है कि 2+ हो, उसमें कुछ डाउट नहीं, तो मैं प्लस लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे तुम्हारा मन करे Hg2+ या +2 सेम होगी। कुछ पी ब्लॉक का भी देखेगा हम लोग यहाँ पे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का कैटायन जो काफी दिखाता है जी। Sn+2 और Sn+4। क्वेश्चन आता है कि जो Sn होता है वो दो ऑक्सीडेशन, ये Sn दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +4 ही क्यों शो करता है? इसका रीजन क्या है? कौन बताओगे? NS+2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है, या दो ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो कर रहा है यहाँ पे +1 और +4, इसका रीजन क्या होता है?
chilling effect. contraction P contract हाँ बताओ, कुछ वॉइस नहीं आ रहा प्रॉपर। सब P block contraction नहीं, तो ठीक है, कुछ नेटवर्क इशू आ रहा था। अभी वॉइस आ रहा है प्रॉपर सबको? yes sir यहाँ पे ऐसा जाकर के देखो, एक बार पेज पलटो, सबको इनर्ट का इफेक्ट जे तो बिल्कुल लास्ट में पढ़े थे। oxidation state तो इनर्ट का इफेक्ट में आप देखोगे, उसमें ग्रुप 14 का जो एलिमेंट्स का एग्जांपल आ रहा था, ग्रुप 14 में जाकर के देखोगे इनर्ट का इफेक्ट, उसमें वहां पे आ रहा होगा तुम्हारा जर्मेनियम SN3। वहां पे क्या था, SN+2 और SN+4। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहा है इसमें, +2। तो +2 वाले का नेम क्या रहेगा इसमें, स्टेनस, और इसका नेम क्या होता है, स्टेनिक। उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये तो SN का आ गया। अगर लेड की भी बात करें, Pb+2 और Pb+4, लेड भी दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है यहाँ पे। इसका नेम क्या रहता है यहाँ पे, +2 +4 में प्लम्बस और प्लम्बिंग। इसका जो नेम होगा यहाँ पे बोलते हैं इसका नेम, बट लेड के पैटर्न पे इसका नेम देखिए यहाँ पर भी आता है, आयरन नहीं है, बट इसका नेम क्या रहता है, फेरस और फेरिन। इसी तरह ये क्या रहेगा यहाँ पे, इसको भी यहाँ पे देखिए आयरनस ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। इसी तरह इसको भी यहाँ पे लेडस और लेडिक ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे आप, सिंपली क्या रहेगा, ये प्लम्बस, और ये क्या रहेगा इसमें, प्लम्बिंग। ये दो जो पी ब्लॉक का एलिमेंट आ रहा है यहाँ पे, SN और लेड, ये दो ऑक्सीडेशन शो कर पा रहा है। इसका रीजन क्या होता है, इनर्ट का रीजन, क्योंकि सब लोग पढ़ चुके हो। तो सिंपल सा जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है उसमें आज, और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है उसमें ई। कुछ और भी केटायन का तत्व देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग। वो सिंपली केटायन का लिस्ट देख रहे हैं अभी हम लोग। तो इसी में कंटिन्यू करोगे, पी ब्लॉक का इसमें मैंने यही दो आता है। नेक्स्ट है इसमें NH4+। NH4+ का नेम क्या होता है, सही बिल्कुल, अमोनस क्या बताओगे, अमोनियम। NH4+ का नेम क्या होगा, अमोनियम। बेसिकली अमोनियम से बनता है, इसको क्या बोल लो, अमोनियम। लास्ट में क्या लगा रहा है, IUM, अमोनियम। NH4+ अमोनियम, H3O+, हाइड्रोनियम, H2N, NH3+, हाइड्रोजीनियम, हाइड्रोजीनियम, इसको प्रॉपर लिखा हुआ यहाँ पे है। अब
अब यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे पीरियड से बन रहा होता है, यहाँ पे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में लिखे थे पीरियड, उससे ये बन पा रहा है, उसको बोलते हैं पीरियडियम। इस कंपाउंड से देख लो, उसके बाद नोट करो, इस कंपाउंड का नेम क्या है यहाँ पे है, एनिलीन। ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनिलीन। अब जब ये एनिलीन आ रहा है, इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे इसको बना देते हैं NH3+ पॉजिटिव चार्ज, ये क्या बन जाता है यहाँ पे, एनिलीनियम आयन। तो NH2 जो एनिलीन आ रहा था, NH2 वही जब H+ को एक्सेप्ट करता है तो आगे का पार्ट है, बट उसी अगर एनिलीन से NH3+ बन रहा है यहाँ पे, इसी को नेम क्या रहता है यहाँ पे, एनिलीनियम आयन। ये भी कुछ केटायन, इसको भी याद रखना है यहाँ पे। तो अमोनिया से बन रहा था, अमोनिया जब H+ को एक्सेप्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, अमोनियम। वाटर से बन रहा था तो क्या होता है, हाइड्रोनियम। और ये जो रहता है हाइड्रोजन से बन रहा होता है H+ को, ये हाइड्रोजीनियम। पीरियड से बन रहा था पीरियडियम। सर वहाँ पे आयन क्यों लिखा? हाँ बताओ, किसने बताओ, क्या पूछ रहे हो सर आयन क्यों लिखा वहाँ पर? सॉरी, ये नहीं आएगा इसमें, बेसिकली आता है इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हटा सकते हो, या लिखना चाहो सब में लिख लोगे। यहाँ पे जो मैंने कुछ में लिखा हुआ है अमोनियम आयन, तो लिखना चाहो सब में लिख सकते हो। यहाँ पे हाइड्रोजनियम आयन, आयन है, दैट मींस यहाँ पे आयन लिख पा रहे हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ इसमें ला सकते हैं। लिखना चाहो सब में लिख लो आयन वहाँ पर। बेसिकली ये नेम पता होना चाहिए, एनिलीनियम, पीरियडियम, हाइड्रोजीनियम, हाइड्रोनियम, अमोनियम। NO2+, NO2+ को बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन, NO+ को नाइट्रोसोनियम आयन। ये हम देख रहे थे यहाँ पे केटायन का लिस्ट, कुछ और भी है यहाँ पे एनायन के लिस्ट में। अब एनायंस क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, ये तुम लोग केटायन देख रहे थे। अब एनायंस क्या क्या रहेगा यहाँ पे, सिंपल सा Br-, I-, O2-, H2-, Ac2-, Pe2-। N3-, N3-। O2-2-, O2-। तो F- का नेम यहाँ पे देखना है कि इसमें सब क्या आ रहा था, आई लगा रहे थे। अब जो एनायन होता है उसके लास्ट में जनरली क्या लगा था यहाँ पे, IDE, F- RH2 क्या बोलेंगे यहाँ पे, फ्लोराइड।
Cl माइनस, खुद से लिख लो, यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है। क्लोराइड सब कर सकता खुद से। Br माइनस ब्रोमाइड, I माइनस आयोडाइड, O2 माइनस ऑक्साइड, H2 माइनस सल्फाइड, सेलेनियम सेल्यूलाइड, टेल्लुराइड, टेल्लुरिया में बेसिकली है। अब यहाँ पे देखना है कि N3 माइनस, ध्यान से देखो यहाँ पे N3 माइनस अगर आ रहा है यहाँ पे, इसको क्या रीड तो दोनों को सेम ही कर पाते हैं यहाँ बेसिकली, प्रोनाउंसिएशन एक ही तरह का लगता है वहां पे। N3 माइनस इसको मैं बोलता हूँ यहाँ पे नाइट्राइड, और ये HN, ये N3 माइनस, N3 माइनस बोलते हैं आजाइड। ये दोनों को ध्यान से देखोगे यहाँ पे कि चार्ज में अगर 3 माइनस आ रहा है, ये क्या होगा तुम्हारा नाइट्राइड, और N3 माइनस इस टाइप से नेगेटिव चार्ज पर एक ही नेगेटिव चार्ज तो क्या बोलता है आजाइड। O2 2 माइनस पेरोक्साइड, O2 2 माइनस पेरोक्साइड, O2 माइनस सुपर ऑक्साइड। ये तीनों में भी कंफ्यूजन होता है, इसको ध्यान से देख लो। O2 माइनस ऑक्साइड यहाँ पे चार्ज में, O2 माइनस प्रोनाउंसिएशन एक ही तरह का लगता है यहाँ पे, ये भी O2 माइनस और ये भी O2 माइनस, बट इसमें नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है तुम्हारा, ऊपर -1 चार्ज, और इसमें चार्ज माइनस होती है ऑक्साइड, और ये माइनस आ रहा है यहाँ पे O2 माइनस सुपर ऑक्साइड, और O2 2 माइनस फिर ऑक्साइड। OH माइनस SH माइनस, CO3 2 माइनस, SO4 2 माइनस, SO3 2 माइनस, NO3 माइनस, NO2 माइनस। कुछ का नहीं पता भी होगा, इसमें का पता खुद से लिख के जाके आ जाओ। इसमें और मिसिंग का यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस है। P3 माइनस या P माइनस 3, इसका नेम क्या हो जाएगा, N3 माइनस आ रहा है तो नाइट्राइड, उसी के जस्ट नीचे का एलिमेंट है फॉस्फोराइड। फॉस्फोराइड तो सिंपली क्या बोलते हैं फॉस्फाइड, तो सिंपली क्या बोलते हैं फॉस्फाइड। देखिए यहाँ पे O2 माइनस तो ऑक्साइड, H2 माइनस तो सल्फाइड, सेम पैटर्न पे फास्फोरस तक यूज किया जा रहा है जनरली इसमें, N3 माइनस तो नाइट्राइड और P3 माइनस तो फॉस्फाइड। तो बस पैटर्न याद रखना रहेगा तुम्हें यहाँ पे, सिर्फ कुछ भी अलग से रूल नहीं आता है। OH माइनस का नेम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रहा है, अभी आ रहा होगा। यस सर। हाँ सर। यस सर। तो ठीक है, तो OH माइनस का नेम क्या रहेगा तुम्हारा हाइड्रोक्साइड, तो लिखते भी जाओ खुद से। SH माइनस का नेम
हाइड्रोजन सल्फाइड तो होते ही नहीं थे, इसको सही है वो। हाइड्रोजन सल्फाइड तो बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं इसको? HSH माइनस हाइड्रोजन सल्फाइड। तो थायोलकोल। बाकी हाइड्रोजन सल्फाइड बोल सकते हो। CO3 माइनस CO3 माइनस कार्बोनेट, ये तो पढ़े हो गए। CO3 माइनस कार्बोनेट आयन, सिंपली लिखोगे कार्बोनेट। SO4 माइनस सल्फेट। SO3 माइनस सल्फाइड। यहाँ पर भी जो मिक्स, अगर मोर नंबर ऑफ ऑक्सीडेट आ रहा है वहां पे, तो क्या लगा रहे हैं यहाँ पे 80, और उसी में ऑक्सीडेट कम कर दिया जाए, ये क्या आ रहा है यहाँ पे IT। सिमिलरली NO3 माइनस नाइट्रेट, और NO2 माइनस नाइट्राइड। नाइट्राइड। सेम पैटर्न पे इसका नेम। अब लोग कुछ अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात किया जाए, उसका अगर एनाइन लिया जाए यहाँ पे CH3O माइनस C2H5O माइनस PHO माइनस Cl माइनस, इसका नेम क्या रहेगा यहाँ पे? Cl माइनस का नेम तो बता सकते हो, इसका नेम क्या होगा? साइनाइड। साइनाइड। CH3O माइनस का नेम कौन बताओगे? CH3O माइनस बेसिकली मिथाइल अल्कोहल से बना होता है, इसको बोलते हैं मिथॉक्साइड आयन। मिथॉक्साइड। C2H5O माइनस, इसका नेम क्या होगा उसी पैटर्न पे? इथॉक्साइड। इथॉक्साइड। PHO माइनस, ये फिनॉल से बन रहा होता है। PH मींस फिनाइल, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड। और भी देखते हैं इसमें, बेसिकली ये दो लिस्ट इंपॉर्टेंट आता है इसमें, एनाइन क्या क्या हो सकता है, केटाइन क्या क्या होता है। नेक्स्ट है इसमें HCO3 माइनस HSO4 माइनस, तीनों का नेम क्या रहेगा? HCO3 माइनस का नेम क्या होता है? तो ये बिल्कुल बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि कम यूज किया जाता है, मेनली क्या होता है? बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट। HSO4 माइनस बाइसल्फेट। बाइसल्फेट या फिर हाइड्रोजन सल्फेट, इसको ऐसा लिखिए हाइड्रोजन सल्फेट। तो कुछ भी नया नहीं, बस इसको नोट डाउन करते जाओगे, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पर। HSO3 माइनस बाइसल्फाइड। बाइसल्फाइड। यहाँ पर भी क्या रहेगा? 3 है तो IT लग जाता है यहाँ पे, बाइसल्फाइड या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड। ये बेसिकली यहाँ से ही आ रहा है, SO4 SO3 CO3 माइनस।
उसी में से एक एच ऐड कर दे रहे हैं तो इस टाइप से आप आ रहा है वहां पर। इस टाइप का कुछ भी अगर आता है इसमें लिस्ट में, वहां पे सोच पाओगे कि क्या क्या रहेगा यहाँ पे। इसमें लिख दो और छूट रहा है यहाँ पे, इसमें नोट करना था तुम्हें। फॉस्फेट और फॉस्फाइड PO4 3 माइनस PO4 3 माइनस और HPO3 2 माइनस। जो 4 वाला आ रहा है इसमें PO4 3 माइनस फॉस्फेट और ये फॉस्फाइड। तो ये एक स्पेशल है, इसमें सिंपली फॉस्फाइड और इसी को बोलते हैं HPO3 2 माइनस। ये नॉर्मल टाइप जैसे बाकी आ रहा था सल्फेट नाइट्रेट उस टाइप से नहीं आता, इसमें HPO3 2 माइनस, इसको सिंपली इसी को फॉस्फाइड बोला जाता है। इसको एक अलग से मैंने स्टार लगा था, इसको याद रखना था तुम्हें। तो ठीक है, इसको कॉपी करो यहाँ पे, फिर नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट कर पाएंगे। बेसिकली एक केटायन और एक एनायन को लेकर के आयनिक कंपाउंड्स का नेम लिख पाएंगे हम यहाँ पे। उसके लिए पहले केटायन का नेम क्या होगा, एनायन का नेम क्या होगा, तो पता होना चाहिए इस केस में। आगे कुछ और भी इसमें आता तो नेक्स्ट क्लास में इसका जो भी हो कुछ एनायन होगा, बट मोस्टली एनायन कुछ और एनायन हो उसको नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। उसके बाद फिर आयनिक कंपाउंड्स का नेम लिख पाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली वो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसको BIL को ही कंटिन्यू करेंगे। और जो लास्ट लेक्चर है मैं बताता हूँ, जो J2 का लेक्चर लगा हुआ है उनका लास्ट लेक्चर ना होकर के हो सकता है J3 का सेकंड लेक्चर हो, तो बताया जाएगा क्लास में क्या होगा, ग्रुप पे अपडेट किया जाएगा। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग तो इसको कंटिन्यू करेंगे, और जो लास्ट लेक्चर लगा हुआ है J2 का उसमें मतलब रेगुलर लेक्चर ना होकर के उस टाइम में फिर J3 का लेक्चर होगा या फिर कुछ डिस्कशन वगैरह करेंगे हम लोग। यस सर। बाय सर। करते हैं बिल्कुल बाय, जो डिस्कशन है उसको हम लोग करेंगे। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। तो ठीक है बाय।